कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हर रास्ता धुंधला लगता है, हर निर्णय कठिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक संत की है जिनकी साधारण लेकिन गहरी सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार कहानी में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो यश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए जानते हैं उस संत की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जो बताती है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब सारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। इस दौरान धैर्य खोना आसान होता है, लेकिन यही समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को पहचानने का होता है। इस कहानी में छुपा रहस्य आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग भी दिखाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। वे हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का समाधान होता। लेकिन गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। गांव के लोग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पूरी तरह बदल कर आया। स्वामी आत्मानंद अक्सर गुफा का जिक्र करते, लेकिन कभी उसके रहस्य को उजागर नहीं करते। गांव में एक युवक था, नाम था यश। यश बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी व्यापार, तो कभी जंगल में जाकर साधना करने की। हर बार वह उलझ जाता और अंत में निराश हो जाता। यश को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह संत आत्मानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर राह अधूरी लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। संत आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में जाकर वह गुफा खोजो जिसके अंदर एक बोलता हुआ पत्थर छुपा है। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है। यश हैरान था। गुफा, बोलता हुआ पत्थर, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यश ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। घना कोहरा रास्ता ढक लेता। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम गुफा की तलाश में हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं रास्ता बताऊंगा। लकड़हारे ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती, मगर बन जाए तो सब सुनते हैं? यश ने सोचकर जवाब दिया, खामोशी। लकड़हारा मुस्कुराया और एक गुप्त रास्ता दिखाया। यश ने उस रास्ते पर चलते हुए गुफा पाई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। जैसे ही यश ने दीवार छुई, वह पत्थर बोल उठा, तुम यहां तक पहुंच गए, अब अपने डर का सामना करो। अचानक गुफा में जोरदार आवाज आई और जमीन फटने लगी। यश ने संत की सीख याद की और शांत खड़ा रहा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर गुफा में एक द्वार खुला जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर ने कहा, सच्ची सफलता धैर्य और आत्मविश्वास में है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। यश ने इस सीख को अपनाया और गांव लौटकर खेती और व्यापार दोनों में सफल हो गया। उसने गांव में नई तकनीकों का उपयोग किया और लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यश ने देखा कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब उसने डर का सामना किया तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। यश ने समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक पाठ है, एक मौका है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और निखारने का अवसर देता है। उसने देखा कि जब वह किसी समस्या से भागता था तो वह और बड़ी हो जाती थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकार किया और उसका सामना किया तो वह उसे पार करने में सक्षम हो गया। यश अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जो चीज हमें कठिन लगती है वह कभी न कभी अपने आप हल हो जाती है, बशर्ते हम उसमें खुद को विश्वास रखें
और साहसिक कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं चाहिए। रहस्य और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। शांत रहकर, धैर्य रखकर और आत्मनिरीक्षण से ही सही राह मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझन हो तो याद रखें संत आत्मानंद की यह सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो, उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको इस कथा में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है तो इस कहानी को जरूर सुनें। यह कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि आप अपने हर काम होश में करते हैं? जाहिर है सभी का यही जवाब होगा कि हाँ, हम अपने हर काम होश में करते हैं। लेकिन होश में आना या जागना बहुत बड़ी घटना होती है।
आज हम जानेंगे कि जागृति का क्या मतलब होता है। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आप भी सोए हुए हैं? एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित था। वह हमेशा सोचता था कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बुद्ध को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, मेरे मन में आपसे जुड़े कई सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मेरा काम ही लोगों के सवालों का उत्तर देना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, आप इतने महान कैसे हैं? क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हैं जो हमें ज्ञान देने के लिए इस धरती पर आए हैं? बुद्ध ने फिर से मना किया, नहीं, मैं भगवान का दूत भी नहीं हूं। व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, अगर आप भगवान नहीं हैं और न ही भगवान के दूत हैं, तो फिर आपकी महानता का क्या कारण है? क्या आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको इतना खास बनाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई विशेष शक्ति भी नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति और भी चकित हुआ। उसने पूछा, फिर आप कौन हैं? ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? बुद्ध ने शांति से कहा, मैं बस एक जागरूक अवस्था हूं, मैं जागा हुआ हूं। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, लेकिन जगे हुए तो हम सब हैं। मैं भी जगा हुआ हूं, तभी आपसे सवाल कर पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची जागृति एक बहुत बड़ी घटना होती है। तुम वास्तव में जागे हुए नहीं हो, बल्कि सोए हुए हो। तुम्हारे सवाल पूछने का कारण यह है कि तुम किसी रहस्य की तलाश में हो, लेकिन यहां कोई रहस्य नहीं है। मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जिसे बुद्धत्व कहते हैं। जो इस अवस्था में रहता है वही सच्चे अर्थों में जागा हुआ होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता है, जिसे बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं होती, जो मौन और शून्य से भरा हुआ होता है, वही वास्तव में जागा हुआ होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सोए हुए हैं। हमें तो यही लगता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने सभी काम कर रहे हैं। फिर हम कैसे सोए हुए हो सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता कि वे सोए हुए हैं। वे यह नहीं देख पाते कि उनकी सभी गतिविधियां एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो रही हैं। उस व्यवस्था के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद बुद्ध, आपने मुझे सच्चाई का दर्शन करा दिया। अब मैं समझ गया हूं कि आप जागे हुए हैं और लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भी भीतर से जागने की उम्मीद रखते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया, अपने मन में जागृति का बीज बोकर। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची जागरूकता हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी होती है। हमें भी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में जागने का प्रयास करना चाहिए। जागरूक व्यक्ति ही अच्छे और बुरे का सही निर्णय ले सकता है और अपने जीवन के दुखों को कम कर सकता है। जागृति के इस मार्ग पर चलने से ही हमें वास्तविक सुख और शांति मिल सकती है।